वो मेरा घाट है, घाट वो है हमारा राम, ओरिजिनल राम। मोदी जी के हमारा राम है। मोदी जी को राम, हाँ क्या कहता हूँ, वो राम है, राम। क्या कहेंगे भैया, मोदी जी भी आ रहे हैं? ये आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। जो इतना भी विकास किए हैं, इतना बहुत कुछ किए हैं, पूरा देश के लिए किए, बहुत कुछ किए हैं, पूरे देश के लिए किए हैं। देखिए ये तमाम लोग इस समय आप देख पा रहे हैं, लल्लू सिंह जी हैं, हम बस कुछ ही देर में उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके पक्ष में ही आज प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूर दराज से जो लोग हैं वो परिवर्तन यहाँ महसूस कर पा रहे हैं। 24 के चुनावों में बड़ा रण होने वाला है और चूंकि प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए ये दिन और भी ज्यादा खास हो जाता है और लोग अति उत्साहित हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। तो इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि किस तरीके का लगाव पीएम का रहा है और कैसे वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बार बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर से पीएम पहुंच रहे हैं, ये दिखाते हैं आपको हम खास रिपोर्ट में। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। मंच आध्यात्मिक हो या हो चुनावी, प्रधानमंत्री मोदी रामकाज को पूरे किए बिना विश्राम के मूड में नहीं है। हर मंच से रामकाज की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी 2047 में विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के ऐतिहासिक विरासत और विकास को साधते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के साथ अनवरत रामकाज को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी का रघुनंदन के प्रति लगाव ही है कि जिस मंदिर के निर्माण में कई सदियां गुजर गईं, कई सरकारें बदल गईं, जिस भव्य महल में अपने आराध्य को देखने के लिए कई पीढ़ियों ने लंबा इंतजार किया, उसे पूरा करने का जब रामलला के इस भक्त ने प्रण लिया, उसे महज कुछ सालों में पूरा करके दम लिया। शायद दुनिया में इतना लंबा अविरत संघर्ष इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा जो अयोध्या में हुआ। आपके वोट की ताकत देखिए, आपके वोट की ताकत देखिए। 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, 500 साल तक इंतजार करना पड़ता था, 500 साल तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। राम के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की आस्था ऐसी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्होंने कठिन यम नियम का न सिर्फ पालन किया, बल्कि इस दौरान उन्होंने देश के उन सभी मंदिरों में दर्शन पूजा किया जहां से भगवान राम का नाता था या जिसका रामायण में जिक्र है। जनवरी 2024 ये वो तारीख थी जब अयोध्या के भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई। पीएम मोदी राम मंदिर में न सिर्फ लीन नजर आए बल्कि प्रभु की आस्था में डूबे भी दिखे। राम काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। ये कोई पहला मौका नहीं था जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे हों या प्रभु में खोए हों। रामलला के प्रति ये उनका लगाव ही है कि जब 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हो रहा था, उस समय भले ही पीएम वहां मौजूद नहीं थे, चुनावी कैंपेन में थे, लेकिन प्लेन में भी भगवान के सूर्य तिलक कुछ इस अंदाज में देखा। एक बार फिर जब पीएम मोदी को अयोध्या जाने का आज मौका मिला है तो वो भले चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो राम के दर पर पहुंचेंगे, राम धाम में भगवान का आशीर्वाद लेंगे और फिर चुनावी रोड शो करेंगे। रामलला के दर्शन में
जो भी इनके सम्मान होता है उस प्रकार से दर्शन के अवधि में इनके सम्मान किया जाएगा और साथ ही साथ शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद दिया जाएगा कि रामलला के कृपा बनी रहे और इनके जो जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो उद्देश्य पूर्ति हो। बड़ी हंसी और खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री अयोध्या श्री रामलला का दर्शन करके अयोध्या सुगरी किला से लेकर के लता मंगेशकर चौराहा तक रोड शो करेंगे, जिसमें तीर्थ पुरोहित समाज जगह जगह पर कैंप लगा करके हजारों के तादाद में फूल वर्षा का स्वागत करेगा। तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा जगह जगह पर व्यवस्था रखी गई है और पूरे अयोध्या में संत समाज रहने वाले यहाँ के लोग नागरिक पूरे खुशी से झूम उठे हैं कि देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आकर के रामलला का दर्शन कर रहे हैं। राम के प्रति ऐसी सच्ची आस्था और लगाव अब से पहले न किसी प्रधानमंत्री में दिखी और शायद ही ऐसा देखने को मिले। एक तरफ देश को विकसित बनाने की बात करने वाले पीएम जहां तकनीक पर विश्वास रखते हैं, वहीं विरासत को संभालने के लिए आध्यात्म के प्रति उनका जुड़ाव भी साफ नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पीएम मोदी अयोध्या आने वाले हैं और पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। पीएम मोदी अपने रोड शो के साथ साथ यहां से प्रत्याशी जो लल्लू सिंह है उनके समर्थन में वोट की अपील भी करेंगे। और जिस तरीके से अगर बात की जाए लल्लू सिंह की तो उससे खास बात के हमारे सहयोगी सृष्टि पांडे ने सुनिए क्या कुछ कहा लल्लू सिंह ने। यहाँ पर फैजाबाद लोकसभा और अयोध्या जनपद के आम नागरिक, राम भक्त और पूज्य साधु संत इतना उत्साहित है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और वह सब मोदी जी का यहाँ पर स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और पुष्प वर्षा से उनका स्वागत होगा और भी बहुत सारे स्वागत की योजनाएं हैं। लल्लू सिंह जी, राम के नाम पर लंबे समय तक सियासत हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने जो वादा किया था पूरा करके दिखाया। आप यहाँ से प्रत्याशी भी हैं, आपने वो समय भी देखा जब मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, संघर्ष में अयोध्या जूझ रही थी। ये समय भी देखा जो परिवर्तन, जो विकास कार्य हुए हैं। जीत का क्या दावा? देखिए, चुनाव तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का दिया है उसको हम सब उससे अधिक सीटें पाने वाले हैं। इसलिए जीत पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं संशय नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी प्रभु श्री राम का दर्शन करना था, वो हमारे आराध्य हैं, मोदी जी के आराध्य हैं, आशीर्वाद लेना था, उनको यहाँ आना था, तो उनके पास समय था तो उन्होंने सोचा कि रोड शो भी कर लें। अच्छा, विपक्ष इस पर भी कहानी बना रहा है कि इस मुद्दे को अभी भी पूरी तरह भुनाने की जो कोशिश है वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं चुनावी दौर में भी, कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो छोड़ेंगे नहीं, भुना के रहेंगे। देखिए, क्या है, विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए नहीं, क्योंकि 60 सालों तक 65 सालों तक जो काम इस देश में नहीं हुआ, गरीब कल्याण की योजना चला करके अंतिम पावदान पर खड़े लोगों को जहां मोदी जी ने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम किया और वह समाज में सम्मान के साथ जी सकें, इसकी व्यवस्था उन्होंने की। उसके कारण आज पूरा देश उनके साथ, और दुनिया में जो उनके कारण भारत का सम्मान बढ़ा वह भी एक महत्वपूर्ण, और पूरे देश में विकास के काम हुए, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे रेलवे का काम हो, हर विभाग ने, चाहे ऊर्जा का काम हो, गांव-गांव घर-घर तक सारे विकास के काम हुए। इसलिए आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है।